हम आए हैं प्रिंसिपल कार्यालय डीएमसीएच में। हमने आपको दिखाया अधीक्षक कार्यालय किस तरह डूबा हुआ है। अब हम आपको बता दें ये है प्रिंसिपल का कार्यालय। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका क्लास चलता है। जो पीजी जूनियर डॉक्टर हैं सबों का यहाँ क्लास चलता है। यहाँ ऑडिटोरियम है, या देखिए ये हालात है यहाँ भी, मतलब यहाँ भी नीचे है। और ये सारे अगर कहें तो ये एम्स के क्षेत्र में आ सकता है। तो इस तरह देखिए यहाँ जनरेटर लगा करके यहाँ भी पानी को निकालने का व्यवस्था लगातार किया जा रहा है। लेकिन अगर कहें तो दरभंगा डीएमसीएच के बारे में जो कहा जा रहा है कि अब यह पूरी तरह विकसित है, देखिए ये क्या हालात है। आप इसके अंदर जाइएगा, देखिए पानी में गाड़ी भी रुक जाती है और इसी में जाते हैं। यहाँ से जो कहें कि प्रिंसिपल के अलावा जितने डॉक्टर्स हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ नियमित वर्ग का संचालन होता है। जो प्रोफेसर हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो यहाँ आते हैं, क्लास लेते हैं। छात्र जो मेडिकल छात्र छात्रा हैं उनका नियमित यहाँ क्लास चलता है। और ये हालात है दरभंगा डीएमसीएच का ऑडिटोरियम का। जब यहाँ झंडोत्तोलन हुआ था तब यहाँ एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पिता भी यहीं से पढ़े हुए थे, लेकिन शायद उनको ये एहसास हो गया होगा जिस समय उनके पिता पढ़ते थे उस समय भी इतना ही पानी लगता था। और आज भी यही हालात है दरभंगा डीएमसीएच का। देखिए ये है किस तरह कैसे लोग पानी हेल करके आते हैं। ये गौरव कहा जाता है जो मिथिला का, और ख़ासकर मिथिला राज्य की राजधानी को बनाने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं, जिससे लेकर के पूरे भारत में ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ये एम्स यहाँ बनेगा दरभंगा में। जरा ज़मीनी हकीकत समझिए। कल दरभंगा डीएम के साथ जो प्रधान सचिव थे और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे इस पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ एम्स का जो स्थल है वहाँ पर मिट्टी भराई का कार्य पूरा हो चुका है, एकदम पूरा हो चुका है। देख लीजिए ये पूरा हो चुका है। यहाँ गड्ढा है कहीं, तो कहीं खाना पूर्ति BMICL ने की है। किस तरह खाना पूर्ति की गई है वो भी समझिए। मिट्टी का ढेर ट्रक से गिरा दिया गया यहाँ, और कहा जाता है कि मिट्टी भराई का काम पूरा हो गया है। देखिए उस तरफ आप गौर से देखिए, कहीं पूरा मिट्टी ट्रक से वहाँ चढ़ा दिया गया है, एक ढेर बना दिया गया है। यहाँ भी देखिए ढेर बना दिया गया है। तो दूसरी तरफ देखिए पानी लगा हुआ है। ये एम्स के निर्माण का कार्य जो कंपनी कर रही है वो कितनी लापरवाह है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बता दें यहाँ पर ये सहायक बेता थाना भी है। बेता थाना परिसर में भी आप देख सकते हैं किस तरह जल जमाव है, पूरी तरह लगा हुआ है। और यहाँ से एम्स पूरा ये जो परिसर है सहायक थाना बेता को भी शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह भी चयनित हो चुके हैं। पोस्ट ऑफिस है उसका भी जगह चयनित कर लिया गया, इसे भी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं, जो अधिकारी जो मुख्य सचिव की बैठक में बैठते हैं वो क्यों नहीं हकीकत बताते हैं कि यहाँ जो एम्स के जो मिट्टी भराई का काम है वो काम पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा है। अगर आप इसको देखें तो 50% हुआ है काम और बाकी केवल मिट्टी का ढेर लगाकर रख दिया गया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कहा गया था किसी भी तरह इसे अप्रैल मई तक ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद बारिश हो जाएगी तो कोई काम नहीं हो पाया। देख लीजिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये भी है मिट्टी भराई का काम, सड़क से 5 फीट ऊपर उठ रहा है। देख लीजिए और आप कहेंगे ये काम हो रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी यही बात कहने वाले हैं कि यहाँ एम्स निर्माण है और यहाँ कार्य पूरा हो रहा है। कल अधिकारियों ने जो भूमि बची हुई है उसे भी अधिग्रहण की बात की थी, और जब सर्वे किया पूछा तो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया, चाहे डीएमसीएच हो या के प्रिंसिपल हो, उनके द्वारा बताया गया लगभग मिट्टी भराई का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। सो देख लीजिए आपके सामने है, कहीं कहीं मिट्टी पूरा तरह ट्रक से डाल दिया गया है। लेकिन एक समानांतर भरने का जो काम होना चाहिए, जो लेवलिंग होना चाहिए, वो नहीं हुआ। फलतः क्या होगा, एक टेंडर तो हो चुका है, अब फिर दूसरा टेंडर के लिए डिमांड करेंगे कि इसमें मिट्टी नहीं भरा गया, एक और टेंडर चाहिए, एक और मैंने राशि चाहिए। ये लाखों रुपए की राशि की बंदरबाट हो सकती है, लेकिन कहाँ किसका ध्यान है? किसी को इससे मतलब नहीं है। जनता को सिर्फ आस जगा रही है भारतीय जनता पार्टी, और सांसद गोपाल जी ठाकुर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एम्स बनेगा जो यहाँ पर लाखों मरीजों की मदद करेगा। लेकिन जिस एजेंसी को काम दिया गया है उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं। ये पहले भी कहते, जब अधिकारी बैठक में बैठते हैं तो उस समय ये बताना चाहिए कि एजेंसी सही से काम नहीं कर रही है। एक तरफ देखिए पानी पूरी तरह
देखिए मिट्टी का ढेर है तो दूसरी तरफ पूरा खड्डा है। ये काम है और यही काम बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। तो देखते रहिए, क्योंकि हम ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह अधिकारी यहाँ के सूचना, सही सूचना जो बड़ी अधिकारी को है देने से बचते रहें, जिसका खामियाजा आज दरभंगा की जनता को नहीं बल्कि सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा, जो बंडी पहन कर यहाँ आकर पटाखा फोड़े थे, नारियल फोड़े थे और उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट यूट्यूब में सब्सक्राइब कर।